अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक निहायत अहम मौज़ू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो है वहाबिज़्म, जिसे कुछ लोग सलफ़िज़्म भी कहते हैं और कुछ तबकों में इसे अहले हदीस के साथ भी निस्बत दी जाती है। खैर, लेकिन आज हम एक बड़े पर्टिकुलर स्टैंड जो है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, ये जो तबका है, और हम ये देखेंगे कि इनकी तालीमात क्या हैं और इनका बुनियादी तौर पे इन्फ्लुएंस क्या है, और आज की दुनिया के अंदर ये कैसे मुसलमानों के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इनको हम समझने की कोशिश करेंगे बुनियादी तौर पे। और ये इंतहाई अहम वीडियो है। इंतहाई अहम वीडियो क्यों है? क्योंकि ये आपको असल बात बताने के ऊपर मबनी है कि असल मुसलमानों में मसाइल हैं क्या और हो क्या रहा है। तो आपसे ये गुजारिश है कि पहली बात, इसको तहम्मुल से देखें। कमेंट में गालिब गलोच करने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वहाबिज्म वगैरह वगैरह आपने शायद टीवी के अंदर भी सुना हो, न्यूज़ वगैरह के अंदर भी, कि इनको कई दफ़ा एसोसिएट किया गया है टेररिज्म के साथ। जैसे हमें मिली हैं आइडियोलॉजीज, जैसे टेररिस्ट आइडियोलॉजीज जो थी, या अलकायदा थी या आइसिस है। इन सब की जो रूट्स हैं वो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और वहाबिज्म जो है उसके साथ इसको लिंक किया जाता है। तो आज इसके ऊपर हम देखना चाहेंगे कि आया इन बातों के अंदर सच्चाई है या नहीं है, और अगर सच्चाई है तो क्या क्या बात है असल में। तो इन इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो बात समझनी पड़ेगी वो ये है कि वहाबिज्म खुद नाम किधर से आया है। तो ये वहाबिज्म का जो नाम है, अगर आपको मालूम नहीं, ये जाहिर सी बात है, ये अल्लाह ताला का जो नाम है अल वहाब, वहां से नहीं आया ये, बल्कि एक शख्स थे जो कि इन्फ्लुएंशियल शख्सियत थे अपने इलाके की, नजद की, सऊदी अरब का जो इलाका है। और ये 1703 के अंदर ये पैदा हुए, 1703 के अंदर ये पैदा हुए, 1792 के अंदर इनकी वफात है। इनको हम कहते हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब। अब जो जनाब मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब साहब थे, इनके नाम के ऊपर ये मूवमेंट पड़ी है जिसे हम कहते हैं वहाबिज्म। ठीक हो गया। लेकिन इस मूवमेंट को अगर आपने समझना है तो आप स्टार्ट मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब से नहीं कर सकते, आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको मिलेंगे जनाब इब्ने तैमिया, जिनकी जो पैदाइश है वो 1263 के अंदर है, और जिनकी जो वफात है वो 1328 के अंदर है। अब जो इब्ने तैमिया साहब थे, और इनके ऊपर भी कलाम से पहले थोड़ा सा ना आपको बुनियादी तौर पे पस मंजर समझना पड़ेगा। तो इस्लामी जो पस मंजर है, खास करके सुन्नी इस्लाम के अंदर जो पस मंजर रहा है, वो दो तरीकों के अंदर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है अकीदा, जिसे हम कहते हैं थियोलॉजी बेसिकली। उस अकीदे के अंदर आपको बेसिकली थ्री स्कूल्स मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है, स्कूल्स और भी हैं, फलासफा भी हैं, सूफिया भी हैं, इब्ने अरबी भी हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी हम जरा क्योंकि बुनियादी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो तीन आपको बस समझने की जरूरत है। वो है अशायरा, मातुरीदिया और असरिया, जिन्हें हम हनाबिला भी कई दफा कह देते हैं। तो अब अशायरा और मातुरीदिया जो थे, वो ये कहते थे कि आप अकल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ना किसी हद तक, कुरान की इंटरप्रिटेशन के लिए, कुरान को समझने के लिए। जैसे कुरान के अंदर आयत है कि कुल्लु मन अलैहा फैन व यबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। तो तो जो अशायरा या मातुरीदिया थे, वो कहते थे कि अगर कुरान में ये कहा गया है, जैसे इस आयत में, कि हर चीज फना हो जाएगी और खुदा का सिर्फ चेहरा बाकी रहेगा, तो ये जो चेहरा है, खुदा का फेस, तो इस वर्ड की हम तावील कर सकते हैं। इस वर्ड को हम कहेंगे कि फेस से कुछ और मुराद है, फेस से लिटरल फेस नहीं मुराद खुदा का। लेकिन जो असरिया थे, वो ये कहते थे कि हमें लिटरल अफर्मेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी जो टेंडेंसीज थी वो काफी लिटरलिस्ट किस्म की थी। तो ये अकायद के स्कूल हो गए। बुनियादी तौर पे हमें दो स्कूल नजर आते हैं, मातुरिदिया और आशरिया, जो किसी ना किसी हद तक अकल का इस्तेमाल करने को जायज समझते थे, और इंटरप्रिटेशन और तावील को भी किसी ना किसी हद तक जायज समझते थे। और हमारे पास आते हैं असरिया, जो इस बात को
जायज़ नहीं समझते थे। और जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाते हैं, जिसे हम फ़िक़्ह कहते हैं, तो फ़िक़्ह के अंदर भी बुनियादी तौर पे ज़ाहिर-सी बात है और भी डाइवर्सिटी मौजूद है, लेकिन बुनियादी तौर पे आपको सुन्नी स्कूल्स के अंदर 4 स्कूल्स नज़र आते हैं। हनाबिला आपको नज़र आते हैं, आपको मालिकिया नज़र आते हैं, आपको शाफ़िइया नज़र आते हैं और आपको हनफिया नज़र आते हैं। तो अब ये जो 4 स्कूल्स हैं, इन 4 में भी जो सबसे ज़्यादा लिटरलिस्ट टेंडेंसीज़ थी, वो हनाबिला की थी। और हनाबिला सबसे ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कि अगर टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है तो इसका बस यही मतलब होना चाहिए। इसकी कोई इसके ऊपर जिसे हम कहते हैं लॉजिकल प्रिंसिपल्स लगाना या समझना या असूल के लिहाज से समझना टेक्स्ट को, जो कि बड़ा एक फंडामेंटल वे रहा बाकी अहलुर राय वगैरह का। लेकिन जो हनाबिला थे वो इसको इतना प्रेफर नहीं करते थे इस तरीके को बुनियादी तौर के ऊपर। अब इब्न तैमिया को आपको समझने की जरूरत है कि वो भी इसी ट्रेडिशन के अंदर आते हैं। और इब्न तैमिया, हालांकि इब्न तैमिया से पहले हमें मिस्टिकल स्कॉलर्स भी थोड़े से मिल जाते हैं जो थोड़ी मिस्टिकल टेंडेंसीज रखते हैं, जैसे और हनाबिला और अथरिया से ही उनका ताल्लुक होता है, जैसे अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि सूफिया के भी बुजुर्ग हैं, और अबू इस्माइल हरवी, जिन्हें हम अब्दुल्ला अंसारी के नाम से भी जानते हैं, और वगैरह वगैरह। तो ये आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो इब्न तैमिया थे, हालांकि वो क्या अपने आप को मुंसलिक तो करते थे किसी ना किसी हद तक क़ादरिया सिलसिले से, वो स्पेसिफिकली एंटी मिस्टिकल पोजीशंस रखते थे इब्न तैमिया। अब जो इब्न तैमिया थे, इनको समझना क्यों जरूरी है आपके लिए बुनियादी तौर पे, अगर आप वहाबिज्म को समझना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इब्न तैमिया की जो टीचिंग्स थी, वो एक पर्टिकुलर और मेजर इन्फ्लुएंस थी आगे जा के जो वहाबी मूवमेंट है उसके लिए। बल्कि मतलब अब ये फुल एक डिबेट है कि आया वहाबिज्म तैमियनिज्म ही है या नहीं है। अब ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आगे अपनी पर्टिकुलर स्टडी के लिहाज से। खैर, तो इब्न तैमिया ने जो पर्टिकुलर पोजीशंस ली इन चीजों के चलते, तो इब्न तैमिया की 3 पोजीशंस जो हैं, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि इनकी ये जो 3 पोजीशंस थी ना, इन्होंने ये बड़ी क्लासिकली डिफरेंट थी उस कल्चरल मिलियू से, उस कल्चरल सिचुएशन से, इकोसिस्टम से, जहां पे ये काम चल रहा था, जहां पे इस्लामिक एम्पायर और इस्लामिक जो गवर्नमेंट्स थी वो स्टैब्लिश हो चुकी थी या इस्लामिक पॉपुलेशंस रह चुकी थी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि वहां पे एक हद तक मिस्टिकल किस्म का, फिलोसॉफिकल किस्म का इस्लाम चल रहा था। मुसलमान साइंस में भी अच्छे थे और मुसलमान सोचने को तरजीह देते थे। तो एक एक बड़ा पर्टिकुलर किस्म का मिलियू इस्लाम का वहां पे मौजूद था, जो कि जिसने काफी ज्यादा, आपको मालूम है, पोइट्री भी इजाद की, जिसने काफी ज्यादा फिलोसफी पर भी काम किया, जिसने काफी ज्यादा साइंस पर भी काम किया। और बार बार ये सवाल किया जाता है कि ये ऐसा क्यों खत्म हो गया, ये मुसलमानों का जवाल क्यों आया। तो इसके अंदर अब आपको ये समझने की जरूरत है कि एक ये पर्टिकुलर मिलियो था। अब इस पर्टिकुलर मिलियो के अंदर हमें कुछ लोग मिलते हैं जो कि इसके खिलाफ खड़े होते हैं और जो इसको सही नहीं समझते मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर। अब उनमें से एक पर्टिकुलर फिगर जो हम पकड़ सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, वो है इब्न तैमिया। अब इब्न तैमिया के 3 व्यूज हैं जिन्होंने इस मिलियो को चैलेंज किया। तो जो सबसे पहला व्यू था इब्न तैमिया का, जो उन्होंने किया, वो ये था कि जो मिस्टिसिज्म है, वो फोक रिलीजन और मिस्टिसिज्म के खिलाफ था बुनियादी तौर पे। तो जैसे हम कहते हैं कि ज़ियारत कबूर जो है, मतलब जो रसूलुल्लाह की जो रोज़ा मुबारक है उसकी तरफ सफ़र करना, पर्टिकुलरली इस नियत से कि रसूलुल्लाह के उधर दर पे हाज़िरी दी जाएगी, ये एक पर्टिकुलर व्यू है। या वैसे भी किसी भी वली के जो वहाँ पर है, वहाँ पर उनके साले सवाब के लिए सफ़र करना पर्टिकुलरली। तो इब्न तैमिया, और ये वहाँ भी इंटरप्रिटेशन है इब्न तैमिया की। अब कोई यहाँ आके कहे कि आप इब्न तैमिया को सही तरह इंटरप्रेट नहीं कर रहे, तो हम ये कह रहे हैं कि इब्न तैमिया को ऐसे रीड किया जाता है। और इब्न तैमिया का हम ये कहेंगे कि नॉर्मेटिव सेंस में उनका ये फतवा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पर्टिकुलरली ये सोच के जाओ कि मैं वहां पे जाऊंगा और मैं इसलिए उस जगह पे जा रहा हूँ, जैसे मैं इसलिए मदीना जा रहा हूँ कि मैं रसूलुल्लाह की वहां पे जो उनकी रोज़ा मुबारक है वहां पे जाके मैं हाजिर दूंगा। तो इस चीज के वो खिलाफ थे और ये कहते थे इससे जो है ना, इससे शिर्क प्रोड्यूस होता है। और दूसरा, जैसे हम जैसे कहते हैं तवस्सुल या इस्तिगासा करना, कि रसूलुल्लाह की जो नाम पे कि या रसूलुल्लाह, और या ऐसे कहना कि या अल्लाह रसूलुल्लाह के नाम से रसूलुल्लाह के जो सदका देकर, ऐसे तो ऐसे भी दुआ करने को वो हराम समझते थे।
अब अगर बात की जाए आगे, तो आगे ये बात आती है कि इब्न तैमिया का जो दूसरा पर्टिकुलर व्यू था वो ये था कि इन्होंने एक किताब लिखी पूरी जिसका नाम है अर्रद्दु अलल मंतिकीन। अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी द रेफ्यूटेशन ऑफ द लॉजिशियंस। तो अर्रद्दु अलल मंतिकीन के बुनियादी तौर पर दो पार्ट्स थे, मतलब दो डिस्टिंग्विश पार्ट्स नहीं थे, लेकिन दो पार्ट्स में आप इसे जर्नली डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है अर्रद्दु अलल मंतिकीन का, जो कि डील करता है मेटाफिजिक्स के साथ। मेटाफिजिक्स किसे कहते हैं? इममटीरियल रियलिटीज के बारे में जो गुफ्तगू होती है, जैसे खुदा के वजूद के ऊपर, खुदा के वजूद का आप कैसे इस बात करते हैं, और वगैरह वगैरह और जो चीजें हैं। तो एक ये अर्रद्दु अलल मंतिकीन के अंदर एक ये पार्ट है। जैसे इस्लामिक फिलोसफर्स जो थे, जैसे इब्न सीना थे, जिन्होंने जो मेडिसिन के अंदर भी कमाल रखते थे और उन्होंने इस्लामिक फिलोसफी को भी की भी तरवीज की, जैसे जाबर बिन हयान थे, जैसे इब्न रुश्द थे, वगैरह वगैरह। तो बुनियादी तौर पे ये सारे मंतकीन थे, ये सारे मेटाफिजिशियंस थे, और ये सारे रैशनैलिटी को भी सपोर्ट करते थे और रैशनल रिलीजन को सपोर्ट करते थे बुनियादी तौर के ऊपर। और ये अपने आप को बिल्कुल मुसलमान समझते थे, बल्कि आला दर्जे का मुसलमान समझते थे। और इन्होंने जैसे आर्ग्यूमेंट दिए हैं, आज भी जो मॉडर्न दावा सीन है वो कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा है? कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा है। मोहम्मद हिजाब को आप देखें, वगैरह वगैरह को, ये सारे कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। और वो कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट किसने प्रेजेंट किया? इब्ने सीना ने प्रेजेंट किया वो आर्ग्यूमेंट्स। तो अब इब्न तैमिया ये बुक लिखते हैं अर्रद्दु अलल मंतिकीन, और इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक मेटाफिजिक्स का पार्ट है और एक लॉजिक का पार्ट है। तो जो आगे हमारे पास एक और स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है जलालुद्दीन सुयूती, और ये इजिप्शियन थे। तो ये आके जलालुद्दीन सुयूती क्या करते हैं कि इनकी जो पैदाइश है वो 1445 की है, और जो इनकी वफात है वो 1505 की है, मतलब 1505 के अंदर इनकी वफात होती है। तो जलालुद्दीन सुयूती ये करते हैं कि ये एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है जुहदुल करीहा। अब जुहदुल करीहा के अंदर जो जलालुद्दीन सुयूती हैं, वो इब्ने तैमिया की जो अर्रद्दु अलल मंतिकीन है, उसका जो लॉजिकल पार्ट है, जिसका मतलब जिसके अंदर उन्होंने लॉजिक के ऊपर गुफ्तगू की है, उसकी एक और समरी लिख देते हैं। और उस समरी को आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन भी हो चुकी है इब्न तैमिया अगेंस्ट ग्रीक लॉजिशियंस, ऐसे वाहिर हल्लाक ने उसकी ट्रांसलेशन किया बुनियादी तौर पे। और बाकी आप असल अरबी के अंदर अर्रद्दु अलल मंतिकीन को भी पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर इब्न तैमिया क्या पोजीशन लेते हैं? बेसिकली इसके अंदर इब्न तैमिया ये कोशिश करते हैं कि वो लॉजिक को रिफ्यूट करते हैं, लॉजिक को रिफ्यूट कर दें। किसी तरीके से वो ये साबित करते हैं कि लॉजिकल प्रिंसिपल्स काम नहीं करते। और सबसे ज्यादा जो बड़ा उनका अटैक है पर्टिकुलरली, वो किस पर करना चाहते हैं? वो करना चाहते हैं सिलोजिज्म के ऊपर, जैसे हम कहते हैं क़यास शमूली। अब सिलोजिज्म क्या? सिलोजिज्म बड़ी बुनियादी सादा सी चीज है, जिसे हम कहते हैं, जैसे तमाम लोग जो हैं वो मतलब तमाम लोग मरने वाले हैं, या तमाम लोग मरते हैं, ऑल मैन आर मोर्टल। ठीक है, सोक्रेटिस इज अ मैन, सुकरात भी एक इंसान है, तो सुकरात भी मरेगा, सोक्रेटिस विल आल्सो डाई। जाहिर सी बात है, इफ ऑल पीपल डाई एंड सोक्रेटिस इज अ पर्सन, देन सोक्रेटिस विल आल्सो डाई। तो ये इसे हम कहते हैं सिलोजिज्म बुनियादी तौर के ऊपर। अब इब्ने तैमिया जो है, उन्हें क्योंकि जो फलासफा है वो पसंद नहीं है, उन्हें फलासफा का जो लॉजिक है वो पसंद नहीं है, तो वो रादर देन अटैकिंग दियर नोशन ऑफ लॉजिक, वो पूरी लॉजिक का रद्द करने लग जाते हैं। और बुनियादी तौर पे वो जर्नल प्रिंसिपल्स का रद्द करते हैं। वो ये कहते हैं कि जर्नल जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो हो ही नहीं सकते। लॉजिकल प्रिंसिपल्स आप बना ही नहीं सकते। जैसे हम ये कहें ना, लॉजिकल प्रिंसिपल है, जैसे हर चीज जो कि ओरिजिनेटेड होती है उसे ओरिजिनेटर की जरूरत है बुनियादी तौर पर। कहते हैं ऐसे जर्नल प्रिंसिपल जो आपका बनाना है ना, यही एक फॉल्टी चीज है। तो इसेंशियली जो इब्न तैमिया है, अगर हम उनके उस पे देखें, उनके मनहज पे देखें, तो आप लॉजिकल बात कर ही नहीं सकते। जैसे मैथमेटिक्स है सारी, वो वो नाकारा हो जाती है बिल्कुल, वो इख्तरा बन जाती है बिल्कुल। और ऐसे ही हमें नजर आता है। तो इसलिए जो आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी है, तो इब्न तैमिया बेसिकली इसलिए उनका आर्ग्यूमेंट भी क्या है, फितरा, कि बस बस आपको फील आती है कि खुदा वजूद रखता है, तो इसलिए वो वजूद रखता है। लेकिन लॉजिक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इन चीजों के ऊपर कलाम के लिए बुनियादी तौर के ऊपर। तो ये बात है, इब्न तैमिया का ये बहुत
इंटरेस्टिंग किस्म का व्यू है, और अगर असल लफ्जों में डाला जाए तो इलॉजिकल व्यू है, मतलब लिटरली इलॉजिकल है, क्योंकि लॉजिक के अगेंस्ट है ये व्यू। तो और इस किताब का नाम भी यही है, अर्रद्दु अलल मंतिकीन। तो इसे आप ऐसे भी सुन सकते हैं कि बुक ऑफ इलॉजिक, बुनियादी तौर के ऊपर। तो ये इब्न तैमिया का व्यू है। तो इब्न तैमिया जो थे वो लॉजिक के खासे अगेंस्ट थे, इसके ऊपर आप उनके वो भी देख सकते हैं। और इन्होंने बहुत, जिसे हम कहते हैं, बहुत सतही लेवल के इन्होंने एतराजात किए हैं लॉजिक के ऊपर, जो कि आप एक कोई भी बंदा जो इसको पढ़ेगा वो ये कहेगा कि ये क्या बात की जा रही है, इधर इसके अंदर कोई सेंस नहीं है बुनियादी तौर के ऊपर। और एक तरीके से ये किताब लिखी भी इसीलिए गई थी कि इसके अंदर सेंस ना हो, क्योंकि लॉजिक के ही अगेंस्ट लिखी गई थी। तो अगर आपने लॉजिक का रद्द करना है तो लॉजिक का रद्द आप कैसे करोगे? लॉजिक के साथ ही करोगे। अब यहाँ पे लॉजिक वो बात नहीं हो रही किसी की, किसी का जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं, उस लॉजिक की बात नहीं हो रही यहाँ पे। लॉजिक जिसकी बात हो रही है, जैसे लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, जैसे लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे रूल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस है जिससे आप आर्ग्यूमेंट बनाते हो। तो इब्न तैमिया इस जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसका रद्द करने के ऊपर निकले हुए थे। और ये जाहिर सी बात है, बड़ा अजीब किस्म का, कम अज कम एटलीस्ट बहुत अजीब किस्म का ये प्रोजेक्ट था इब्न तैमिया का। तो ये इब्न तैमिया की सेकंड इंटरेस्टिंग व्यू है, जिसे आप कह सकते हैं एट द लीस्ट। तीसरा इब्न तैमिया का जो व्यू है वो है वॉर वगैरह के ऊपर, वायलेंस के ऊपर, बुनियादी तौर के ऊपर, कि उसके बारे में इब्न तैमिया बड़ा एक पर्टिकुलर किस्म का व्यू रखते हैं। अब उसके बारे में इब्न तैमिया अपनी मजमूअल फतावा, अच्छा मजमूअल फतावा जो है ना इनकी बहुत बड़ी किताब है, जिसके अंदर इनके जो जितने भी फतवे हैं ना वो जमा हुए हैं। अब उसके अंदर भी ये कहते हैं कि ये देखें, ये कहते हैं कि जिहाद का जो इनका मसला है कि जो शियाज होते हैं उनको फॉर एग्जांपल कत्ल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये अब उसके अंदर साफ साफ कहते हैं, आपको ये देख भी सकते हैं आप इसके अंदर जाके, वॉल्यूम 28 के अंदर है, कि वो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ जो किताल है ना, किताल हम कहते हैं फाइटिंग को, मतलब इनके खिलाफ जिहाद करना जो है ना वाजिब है। जैसी आपके पास पावर आती है आपको इन लोगों के खिलाफ जिहाद करना है, और ना सिर्फ इनके खिलाफ करना है बल्कि यही रूल वो आगे फिर जूस और क्रिश्चियंस के ऊपर भी एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब जूस भी, क्रिश्चियंस भी इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं, और इसके पास फॉर एग्जांपल आपके पास शिया भी आ जाते हैं। और ना सिर्फ शिया बल्कि अहले सुन्नत के अंदर भी वो एक ये पर्टिकुलर कमेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो अपने शेख को ज्यादा इज्जत दे उसके खिलाफ भी आपको ऐसे करना चाहिए। अब अगर आपने तसव्वुफ, जाहिर सी बात है, पढ़ा होगा तो आपको पता होगा तसव्वुफ में पूरा एक आइडिया है इंसानुल कामिल का, ठीक है? तो इंसानुल कामिल का जो आइडिया है उसके अंदर जाहिर सी बात है यही है, वो उसी को अटैक कर रहे हो, कहते हैं जो भी इसको भी माने उसके खिलाफ भी हमें जिहाद करना चाहिए। तो पर्टिकुलरली कि उन्होंने ये जो जिहाद का गेट है, मतलब किताल का गेट है, कि आप एक ग्रोह बनाओ और उसका आप अमीर मुकर्रर करो, और उधर आप किताल करो बाकियों के खिलाफ, और उनको बेसिकली हनाबिला के मजहब पे लाने की कोशिश करो, या इस पर्टिकुलर मजहब पे लाने की कोशिश करो। इसके डिस्क्रिप्शन पूरा ये आप आराम से इसका पढ़ सकते हैं, उसका हमने ट्रांसलेट भी कर दिया काफी हद तक, तो आप नीचे जाके आराम से उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपको स्क्रीन के ऊपर इनकी स्टेटमेंट्स की ट्रांसलेशन भी नजर आ रही होगी। तो इस पोलेमिकल नेचर का ना इन्होंने कलाम किया अपनी किताब जो मजमूअल फतावा के अंदर है। तो और ये इसके ऊपर बड़ी डिटेल में जाके बताते हैं कि इसके ऊपर ऐसे किताल करना चाहिए, और ये वो, और ये किसी से छुपी और हटी हुई बात नहीं है, ये हर बंदे को ये बात मालूम है। तो ज्यादातर जो फतवा कोट किया जाएगा, आगे लिया जाएगा, वो ये वाला होगा, पर्टिकुलरली जो हमने आपको आखिरी वाला बताया। पहले वाला और आखिरी वाला खास करके वहाबिज्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट मान जाएंगे, और जो दूसरा पॉइंट है लॉजिक वाला, वो अभी रिसेंट टाइम्स में आके ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे कि आपको हम जीनियोलॉजी में दिखा रहे हैं। अच्छा, अब जब हम ये कर लेते हैं तो अब हम आगे पहुंचते हैं असल में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के ऊपर। अब मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब जो है वो किधर पैदा हुए हैं? हमने आपको पहले बताया, सऊदी अरब के अंदर ये पैदा हुए, और 1703 के अंदर ये पैदा हुआ है, 1792 के अंदर इनकी वफात है। तो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब जो थे, बुनियादी तौर पर आपको समझना पड़ेगा कि सऊदी अरब हमेशा से, जो आज सऊदी रिलीजन है ना, हमेशा से वैसा नहीं था सऊदी अरब। सऊदी अरब
भी हमारे पास ऑटोमन हुकूमत के अंदर था, और जैसे मंगोल थे, जैसे सऊदीया के अंदर भी जो हुकूमत थी ऑटोमन एम्पायर की, टर्की के अंदर भी, ये सारे जो थे ये एक बड़ा ट्रेडिशनल सुन्नी किस्म का लेंस इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके अंदर तसव्वुफ भी सही था, जिसके अंदर मिस्टिसिज्म भी अलाउड था, जिसके अंदर आप फिलोसफी भी किसी हद तक कर सकते थे, जिसके अंदर साइंस भी अलाउड थी, जिसके अंदर आप मतलब वसीला तवस्सुल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी जाती थी, और जिसके अंदर मजार वगैरह बनाने के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी जाती थी। जाहिर सी बात है पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन किया जा सकता था कि यार ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन एज होल जो पूरा सिस्टम था उसको कोई आके ये नहीं कहता था कि ये पूरा सिस्टम ही कुफर है या ये पूरा सिस्टम ही है जो शिर्क है, आप ये कर ही नहीं सकते। तो ऐसा फंडामेंटल स्टांस किसी ने नहीं लिया था। तो ये आपको बात समझने की है, और इसीलिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं पीसफुल हारमनी टाइप भी माहौल था, खास करके जो मंगोल एम्पायर था उधर हम देख सकते हैं मुसलमानों के अंदर काफी हद तक रवादारी मौजूद थी, और ऐसी जो पर्शियनाइट एम्पायर्स थे उसके अंदर भी आप ये बात कह सकते हैं। तो ये मिलियू चल रहा था उस टाइम का। अब जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब साहब थे, वो फंडामेंटली जो ये मिलियू था, ये जो चल रही थी पूरी इस्लाम की एक ट्रेडिशन चल रहा था, इसके खिलाफ थे। वो ये कहते थे कि ये आप प्रैक्टिसेस जो कर रहे हो बुनियादी तौर पर ये शिर्क है, आप ये प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, और लॉजिक पे भी उनका जाहिर सी बात है वही स्टांस था जो इब्ने तैमिया का स्टांस है। तो आप ये प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, मिस्टिकल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, और मिस्टिकल प्रैक्टिसेस भी नहीं होनी चाहिए, और ये मज़ार वगैरह भी इनमें से भी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह की भी आपको उस पर नहीं जाना चाहिए, मस्जिद नबवी पे जो आप जाते हैं। यहाँ तक कि इनका ये भी आप कह सकते हैं, इनमें से बहुत से बाद में वहाबियों का ये भी व्यू आता है कि नाउजुबिल्लाह जो रसूलुल्लाह का जो रोज़ा है ना, उसको भी यहाँ तक के डिमोलिश कर देना चाहिए, वो भी वहां पे नहीं होना चाहिए। और पहले और भी मुस्लिम्स जो थे वो वहां पर होते थे, जो जैसे हम रोजे कहते हैं, जैसे जन्नतुल बकी के अंदर ये बिल्डिंग्स होती थी, लेकिन उन्होंने सहाबा सहाबा की जो कबूर थी उसके ऊपर, और लेकिन उन्होंने सबको खत्म कर दिया जब इनके पास पावर है, बुनियादी तौर पर उन्होंने उन सबको भी खत्म कर दिया। अब जब हम ये देखते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब का क्या व्यू था, तो ये जो सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी थी उस टाइम की, ये उसके खिलाफ थे। ठीक हो गया। और इस सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ होते हुए इन्होंने उस ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ बोला भी, और यहां तक कि इन्होंने ये कहा कि इस ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ जो रिबेलियन है वो भी जायज है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये तौहीद को समझे ही नहीं है, और जो शख्स तौहीद को ना समझे, इसलिए उन्होंने ये लफ्ज भी निकाला कुबूरी, कि ये ना कब्रों को पूछते हैं, कब्र से निकाला कुबूर, कुबूर की जमा है कब्र, कब्र की जमा है कुबूर, तो कुबूरी ये कब्रों वाले। तो ऐसे वो जस्टिफाई करते थे कि इन लोगों के खिलाफ आप जिहाद भी कर सकते हो, इन लोगों के खिलाफ आप मतलब खड़े हो सकते हो, और इन लोगों के खिलाफ आप किताल कर सकते हो। बेसिकली जो जो वही इब्न तैमिया की लाइन ऑफ थिंकिंग थी उसको आगे लेके जाया जा रहा था बुनियादी तौर पे, कि आप ऐसा भी करो, आप ऐसा भी करो। अब इसके अंदर इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स या प्रैक्टिकल इफेक्ट्स क्या हुए, अब हम उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें वहाबी आइडियोलॉजी के पर्टिकुलर और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स नजर आते हैं। ये जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं उन्हें अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप जो बुनियादी एक सोर्स देख सकते हैं जो बहुत अच्छा सोर्स है, उसका नाम है, ये डेविड कॉमन्स की ये किताब है, द वहाबी मिशन एंड सऊदी अरेबिया। तो इसके अंदर ये सारी हिस्ट्री मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब की सारी हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं, और आपको बताते हैं कि इन्होंने फंडामेंटली ये व्यू लिया था कि देखें, अगर आप कलमा पढ़ते भी हैं, अगर आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या आपने कह भी दिया, तो तब भी आपकी जो प्रॉपर्टी है और आपका जो खून है वो सेफ नहीं है। यहाँ तक है कि ये जो वहाबी डॉक्ट्राइन आपको दे रहे हैं, जिसमें ये अपना जो इनका वर्जन ऑफ तौहीद है, जिसके अंदर अभी हम कहते हैं हमें तो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हैं इस वर्जन ऑफ तौहीद से, जो कि आपने आपको पहले भी बताया कि लिटरल अफर्मेशन ऑफ, अगर आप हैंड करोगे खुदा का हाथ है, चेहरा है, टांगे हैं, साक है, पिंडलियां हैं, तो ये तो तजसीम की तरफ आपको ये ले जाएगी। और हम तो ये कहते हैं कि खुदा जो है वो बालातर है, मादे से, तगय्युर से, मटीरियलिटी से, कॉर्पोरियलिटी से और कॉम्पोजिशन से, मुरक्कब होने से, पार्ट्स रखने से, हर चीज से।
तो इसके अंदर तो हमें फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स है बुनियादी तौर पे, ये तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो खैर ये कहते हैं कि जो ये ऐसी बातें एक्सेप्ट ना करे तो फिर उसका जो खून भी है वो भी हमारे लिए मतलब हलाल है, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है कि अगर हम उसका खून भी बहा दें या हम उसके खिलाफ अटैक भी कर लें। और इन्हीं तरह की फॉर्मुलेशंस को इस्तेमाल करके जो मिलिशियाज हैं, वहाबी मिलिशियाज हैं, जैसे हमें आईसिस मिलता है, जैसे हमें अलकायदा मिली है, जैसे हमें और डिफरेंट वहाबी मिलिशियाज मिली हैं, तो इन्होंने 1800 के बाद से इन्होंने इसी फॉर्मुलेशन को आगे यूज किया। और इब्ने तैमिया के खिलाफ भी आ, हमें मिलता है कि इब्ने तैमिया के खिलाफ भी जो लोग हैं उन्होंने वो खड़े हुए और उन्होंने यही कहा कि इब्ने तैमिया के बारे में भी कि हम इब्ने तैमिया को ऐसी जो फॉर्मुलेशंस हैं ये फैलाने में सपोर्ट नहीं करेंगे। और सिमिलरली हमें यही नजर आता है कि यही जो बात है मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के खिलाफ भी की गई। जैसे इब्ने तैमिया के खिलाफ इब्ने हजर अल हैथमी जो हैं वो ये बात करते हैं कि ये खालिद अल रुयाब ने से ट्रांसलेट भी किया कि इब्ने तैमिया इज अ सर्वेंट whom God has forsaken, led astray, made blind and deaf and degraded. Such is the explicit statement of leading scholars who have exposed the rottenness of his ways and errors of his statements. He who is interested may consult the words of the Imam and Mujtahid whose status and loftiness and rank is agreed upon, such as Abul Hasan al-Subki and his Tajuddin al-Subki and Shaykh Izzuddin ibn Jama'ah and their contemporaries from amongst the Shafis, Malikis, Anzal and Hanafis. तो ये इब्न हजर अल हैथमी ने इनके खिलाफ बड़ी इब्न तैमिया के खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड लिया और ये उन्होंने कहा कि ये इब्न तैमिया जो है ये तो गुमराही की तरफ चले गए हैं और इनका फिर आप ये रद्द पढ़ सकते हैं शाफी, मालिकी और हनफियों की तरफ से। तो ये इब्न हजर हैथमी जो कि खुद अपने राइट के अंदर बहुत बड़े स्कॉलर थे और ऑर्थोडॉक्सी को ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते थे और वो अपने शयूख का नाम ले रहे हैं जिन्होंने इब्न तैमिया को पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर रिफ्यूट किया और ऐसे ही मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब को भी रिफ्यूट किया गया। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि ये कैसे ज्यादा फेमस हो गए। इसके लिए आपको ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए कि द वहाबी मिशन एंड सऊदी अरेबिया। इस किताब के अंदर सारे रेफरेंसेस के साथ साइटेशन डाल के, क्योंकि एकेडमिक बुक है ना, एकेडमिक बुक में जाहिर सी बात है आपको साइटेशन डालनी पड़ती है। साइटेशन डाल के सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किधर किधर गए, कैसे कैसे, जैसे जब बिन लादेन ने जो फतवे दिए कि आप 9/11 वगैरह वगैरह, उसके अंदर भी उन्होंने इब्न तैमिया को कोट किया। तो खैर, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इन्होंने फाइटिंग शुरू कर दी, इन्होंने मजार गिराए सारे, यहां तक कि मस्जिद नबी के साथ जो हमें जन्नत बकी के अंदर नजर आते हैं वो भी इन्होंने फ्लैट कर दी, जहां पे हमें मुख्तलिफ रोजे नजर आते थे, अहलुल बैत के हमें नजर आते थे, यहाँ तक के जो बाकी हमारे पास सहाबा है उनके नजर आते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने उन सबको खत्म कर दिया। रोजा रसूल को सिर्फ इन्होंने इसलिए नहीं गिराया कि इन्होंने कहा शायद अवाम की इससे अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर हम रोजा रसूल को भी गिरा दें तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक बात हो जाएगी या अवाम हमारे साथ अपराइजिंग कर देगी, वरना बिलीफ इनका यही है कि रोजा रसूल को भी नाउजुबिल्ला गिरा देना चाहिए। तो और जो इन इन कमांडमेंट्स को ना मारे उसके खिलाफ हम किताल भी कर सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए उसके खिलाफ हम कोट अनकोट जिहाद भी कर सकते हैं। और इसी के चलते आप ये देखें, ये विकिपीडिया आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं और इसके अंदर भी सोर्सेज दिए हुए हैं, आप जाएं आर्टिकल खोलें और आर्टिकल के फिर आप सोर्सेज में जाके देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, द वहाबी सैक ऑफ करबला। वहाबी सैक ऑफ करबला इन्होंने 1802 के अंदर किया, जिन्होंने इन्होंने 12,000 जो वहाबी थे, इन्होंने 5,000 के करीब जो लोग थे करबला से, उनको उनको इन्होंने शहीद कर दिया। समझ सकते हैं आप। तो ये पूरा जेनोसाइड जिसे हम कहते हैं, ये वहाबी आइडियोलॉजी की अपनी बुनियादी बेसिस के अंदर ये बात इनकलकेटेड है और इन्हीं इन्हीं को आगे इस्तेमाल करके ये जो इनका तौहीद का डॉक्टर है। अब जाहिर सी बात है, हमारी जो तौहीद है, हमारी तौहीद का कंसेप्शन ही डिफरेंट है। ठीक है, हम तो कहते हैं गॉड जो खुदा है वो कॉर्पोरियलिटी से, मादे से, एब्सोल्युटली सिंपल है, हर चीज से मुबर्रा है। और ऐसे ही कंसेप्शंस वहां पे जो 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 थे, जैसे जो मिस्टिकल थिंकर्स भी थे और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मिस्टिकल ट्रेडिशन चल रहा था सऊदी अरब के अंदर भी और ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी और मुगल इंडिया के अंदर भी। और ये सारे बड़े बड़े यहाँ पे स्कॉलर्स पैदा होते हैं, हमजा फन्नारी जैसे, दाऊद अल कैसरी जैसे, शाहरानी जैसे और जामी जैसे, निहायत हमारे पास लंबी लिस्ट है। जितनी आप यहाँ पे लिस्ट मिली है, इससे बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट हमारे पास वहां पे मौजूद है। शाह वलीउल्लाह भी उसके अंदर आप कह सकते हैं और भी बहुत से लोग हैं। तो
जाहिर सी बात है, अब इनमें से कुछ को अभी इब्ने तैमिया की टीचिंग्स फुल तरह से पता भी नहीं थी, तो उन्होंने किसी तरीके से थोड़ा बहुत इब्ने तैमिया की तारीफ भी कर दी। लेकिन जिनको इब्ने तैमिया की टीचिंग पता थी, जैसे अल हैथमी थे, तो उन्होंने बिल्कुल इनको क्लियरली कंडेम किया और उन्होंने कहा ये सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी नहीं है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपका अपना कोई कंसेप्शन है, लेकिन हम इसको सपोर्ट नहीं करते। बल्कि उन्होंने उसके खिलाफ एक्टिवली बोला। और जब इन्होंने ऑटोमन एम्पायर के ऊपर अटैक किया, तो ऑटोमन शयूख ने भी पर्टिकुलरली कहा कि आप इनके खिलाफ इनके सवालों का जवाब दें ताकि इनको कंटेन किया जा सके। और ऐसे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप आते हैं, तो जहां तक कि दियोबंदी भी, जो आजकल बड़े वहाबियों से इंस्पायर्ड है, दियोबंदी मूवमेंट ने भी इनको कहा कि ये तो कोई अब हम वैसे लफज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये तो शैतानों का लश्कर है जो हमारे ऊपर हमला आवर हो चुका है। तो यहां तक कि उन्होंने ये अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसका ऑटोमन एम्पायर से बड़ा गहरा ताल्लुक था और पर्शियनाइट वर्ल्ड से बड़ा गहरा ताल्लुक था, और वो उन्हीं को अथॉरिटी समझते थे। और जाहिर सी बात है, अल अजहर भी वहां पे जैसे सुन्नियों का जो सबसे बड़ा जो था मरकज था, उसे अल अजहर को समझा जाता था। तो ये सारी बात हुई, इनकी इन्होंने ये किलिंग्स वगैरह भी की, ये सारे मामला चलते रहे। अब हम आते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये होता है कि 1920-30 के अंदर अब जो वहाबिज्म है वो इस्टेब्लिश हो चुका है सऊदी अरब के अंदर। लेकिन फिर भी, हालांकि इन्होंने बहुत बैकस्टैप किया ऑटोमन एम्पायर को, और ऑटोमन एम्पायर से वहां पे जंग की, इन्होंने ऑटोमन एम्पायर से जंग की और उन्हें सऊदीया से निकाल दिया। ये सारी हिस्ट्री मौजूद है, ये डेविड कॉमन्स की आप किताब में पढ़ सकते हैं। ये स्टैब्लिश हिस्ट्री है। बाकी आप विकिपीडिया पे जाएं, आप इंसाइक्लोपीडियाज में जाएं, आप जाके डिटेल में इस बात को पढ़ें, क्योंकि एक वीडियो में हर चीज को कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन हम बुनियादी पॉइंट्स आपको बता देते हैं जिसे आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। तो जब इन्होंने ये कर लिया ऑटोमन एम्पायर के अंदर, और ऑटोमन एम्पायर को फेंक दिया बाहर सऊदीया से, और जिसकी वजह से उन बेचारों को खुद इतना इफेक्ट हुआ कि ये जो कहते हैं सल्तनत उस्मानिया गिर गई। इसका एक बेसिक एलिमेंट ये भी था कि कैसे बिट्रेयल किया मुसलमानों ने, खुद ये वहाबियों ने बिट्रेयल किया जो बाकी सुन्नी मुसलमान थे उन्हें। तो खैर, अब ये खुद बड़ी डिबेट बन गई कि आया ये वहाबी सुन्नी भी हैं या नहीं है। तो बहुत से स्कॉलर्स थे जिन्होंने इन्हें सुन्नी कंसिडर नहीं किया, बल्कि मेजोरिटी को अगर आप ये कहें तो मेजोरिटियों ने इन्हें सुन्नी कंसिडर नहीं किया, बल्कि इन्हें सुन्नीइज्म के होल्ड से खारिज किया। अब क्यों? और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये जो इमिटेशन, जिसे हम तकलीद कहते हैं, तकलीद के भी बुनियादी तौर पे खिलाफ थे। तकलीद को भी ये, हालांकि और भी स्कॉलर्स थे जिन्होंने तकलीद के खिलाफ बात की, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली भी सबसे ज्यादा जो फंडामेंटली स्कूल तकलीद के खिलाफ था वो वहाबिज्म का स्कूल था। क्योंकि वो ये कहते थे कि आप बस दोबारा हदीस की तरफ जाओ और हदीस में बस जो आपको मिल जाए वो मान लो। और वो हदीस भी जाहिर सी बात है, हदीस में भी जाहिर सी बात है कि ये नहीं है कि हदीस का एक ही मीनिंग है। जाहिर सी बात है, जब आप अरेबिक पढ़ते हो तो मुख्तलिफ मीनिंग्स निकल सकते हैं। सबसे लिटरलिस्ट जो मिसकंस्ट्रक्टेड मीनिंग था वो ये निकालने की हदीस के अंदर से भी कोशिश करते थे, और इस पे बहुत ज्यादा लोगों ने इन्हें रिबट किया। अब जब हम आ जाते हैं 1920-30s के अंदर, तो वहां पे ये होता है कि सऊदी अरब के अंदर आपको ऑयल मिल जाता है। सऊदी अरब के अंदर जब आपको ऑयल मिलता है तो यहां से मामला ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि अब सऊदी अरब के पास ऑयल आ गया, और ऑयल से क्या होता है, ऑयल से आपको मिल जाता है पैसे। और ऑयल से जब आपको पैसे मिलते हैं तो ये फिर जो पूरी वहाबी मूवमेंट है ये पूरी दुनिया में फैलाई जाती है। मतलब प्रीचर्स भेजे जाते हैं हर जगह। अब आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर भी फंडिंग आती है वगैरह वगैरह। और पाकिस्तान के अंदर से भी फिर हम देखते हैं, फिर नाइजीरिया वाली तरफ, सोमालिया वगैरह, यहाँ तक कि अमेरिका वगैरह के अंदर भी आपको ये नजर आते हैं। और आईसीएस वगैरह, इन सब की फंडिंग भी हमें मालूम है किधर से की जाती है, वहाबी पेट्रो डॉलर से। इसीलिए इनको पेट्रो डॉलर्स कहा जाता है, मतलब पेट्रोल से कमाए हुए डॉलर्स। और जाहिर सी बात है, वहाबीज चूंकि तब स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा कर रहे थे, और जो वेस्ट था वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ था, तो हमें यह भी मालूम है कि वेस्ट वहाबीज को फंड करता है और वहाबीज को स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये सारी स्टैब्लिश हिस्ट्री के अंदर बात है कि वहाबीज को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड फराहम करता है ताकि वो सऊदीया के अंदर कम से कम अपनी गवर्नमेंट जो है उसको बरकरार रख सके। अब इसके चलते चलते, अब क्योंकि अब हम आखिरी सदी तक आ गए हैं, तो अब आखिरी सदी में ये होता है कि ये पैसे आते हैं, ये लोग, और ये लोग ना बड़ा ना अपनी तरफ से, हम कहते हैं कि हम बड़ा सिंपल किस्म का ना, जिसे हम कहते हैं कॉमन सेंस किस्म का इस्लाम फैलाएंगे। क्योंकि इनकी ये कोशिश होती है कि जो ट्रेडिशनल मुसलमान है, जो ट्रेडिशनल सुन्नीज हैं खास तौर पे, उनसे
जो मैसेज हैं उनको साइड पे किया जाए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जो ट्रेडिशनल सुन्नी हर्मेनेटिक्स है उसके अंदर तफसीर भी आ जाएगी, उसके अंदर एक पर्टिकुलर किस्म का डिस्कोर्स है जिसके अंदर कुरान के अलावा, हदीस के अलावा और जो उनके वर्क्स हैं स्कॉलर्स के, उनको उनके एक पर्टिकुलर लेंस बना के उसके अंदर देखा जा रहा है, फिलोसफी भी उसके अंदर है, कलाम भी है, इल्मुल कलाम वगैरह, ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर अकल का किसी ना किसी हद तक एक एसेंशियल रोल है। ठीक है, और ये सारी साइंसेस पढ़ाई जा रही हैं स्टूडेंट्स को। तो इसके ये खिलाफ है कि ये वाली जो चीजें हैं ना जिसमें अकलियात आ जाती हैं, रैशनलिज्म आ जाता है, इस चीज को साइड पे रखना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो और जाहिर सी बात है, अब ये जो आम बंदा है, कि आप बताएं आम बंदा क्या रैशनलिस्ट किस्म का होता है, क्या रैशनलिज्म की तरफ माइल होता है, या वो कोई से कॉमन सेंस भी बात बता दो, खास करके कोई उसे मैनिपुलेट कर रहा है, क्या वो मैनिपुलेट नहीं हो जाएगा? जाहिर सी बात है वो आम बंदा है, वो मैनिपुलेट हो जाएगा। सिर्फ जो स्कॉलर शख्स है वो यहाँ पे पकड़ सकता है कि ये भाई यहाँ पे तो तुम तर्जुमा ऐसे कर रहे हो, यहाँ पे तो तुमने ये मतलब लिया है लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो ऐसा था, वगैरह वगैरह। आम बंदे को समझ नहीं आती। और ये बात भी कैसे करते थे, बात भी ये करते थे कि सिर्फ अल्लाह की तरफ पुकारना चाहिए और आप नमाज पढ़ें, तो लोग तो समझते थे यार ये तो बहुत अच्छे अशखास हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अभी बुनियादी बुनियादी बातें कर रहे होते थे। और जब बंदे को ये इंटेल और इनटेक कर लेते थे, फिर ये उसको बताते थे कि देखें, पहले ना उन लोगों की इमेज बनाते थे, जैसे आपको बताए जाएंगे, देखें इब्न तैमिया, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया ने ये बात की, शेखुल इस्लाम जो इमाम इब्न अब्दुल वहाब हैं उन्होंने ये बात की। तो आपकी इन लोगों के साथ एक तरह से साइकोलॉजिकल एफिलिएशन पैदा हो जाती है। आप ये कहते हैं हाँ ये तो अच्छी बात कर रहे हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ऐसा हो जाता है, तो फिर वो जाके आपको वो जो फाइनल, जी हमारा तो ये व्यू है, हमारा तो ये व्यू है कि जो ये बात करे वो काफिर है, वो कुबूरी है, वो शिरक कर रहा है, वो मुशरिक है, उसका जो दम है, मतलब दम जिसे कहते हैं, जो उनका ब्लड है वो हलाल है, ये वगैरह वगैरह। तो अ, तो ऐसे ऐसे ही हम फर्दर हल्का हल्का डेवलप करते हैं, एकदम से डेवलप नहीं करते, हल्का हल्का आपको उसकी तरफ लेके जाते हैं। अब ये मूवमेंट एक तरीके से चल रही थी और हम मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर वो जो पुराने पोलेमिक्स है ना वो नहीं चल सकते। मतलब अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो पुरानी वहाबियों के थोड़े बहुत तरीके थे ना, क्योंकि अब लोगों का जो मिजाज है वो थोड़ा रैशनलिज्म की तरफ आ गया है, लोग थोड़ा सोचने लग गए मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमें एथिज्म का राइज भी नजर आया। तो अब वो जो पुराना पोलेमिक था वो एज सच चल नहीं सकता था, वो पोलेमिक काम नहीं कर सकता था। हालांकि उस पोलेमिक ने पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा शिद्दत पसंदी पैदा की। और पाकिस्तान के अंदर जब ये वहाबी ऐसा इन्फ्लुएंस आया, पाकिस्तान के अंदर पूरा वहाबी स्कूल के नाम से मैनिफेस्ट नहीं किया उन्होंने, हमारा एक जो पर्टिकुलर स्कूल है जिसको आप सब जानते हैं उसको इतना ज्यादा वहाबाइज कर दिया, जो कि भला हालांकि पहले सूफी टेंडेंसीज रखता था, उसको इतना ज्यादा वहाबाइज कर दिया और उनके मदारिस को ऐसा वहाबाइज कर दिया कि वो भी इस इन इन नैरेटिव्स की तरफ माइल हो गया और वो भी इब्ने तैमिया को साइड करने लग गए। और उन्होंने भी, फिर आपको पता है कि कैसी बॉम्बिंग्स हुई, कैसे पाकिस्तान के कितने बुरे हालात रहे, और पाकिस्तान में कौन सी कैसी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया जिसकी बुनियाद थी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जिसकी बुनियाद थी रिलीजियस हेट, जिसमें हमारे बच्चों को भी कत्ल किया गया, जिसमें हमारे बड़ों को भी कत्ल किया गया, जिसमें हमारे कल्चरल हेरिटेजेस जो चीजें थी उनको भी तबाह किया गया। तो ये सारी बात आपको समझने की जरूरत है, ये सारे इफेक्ट्स हुए हैं इस आइडियोलॉजी के हमें। और हमने भी थोड़ा बहुत समझ लिया कि यार ये आइडियोलॉजी तो बड़ी खतरनाक किस्म की आइडियोलॉजी है, और अगर अभी भी आप इसके ऊपर बात करो तो आपको कत्ल कर दिया जाता है। तो इस आइडियोलॉजी की जब हमें समझ आ गई थोड़ी बहुत, और ये वहाबियों को भी समझ आने लग गई कि हम जो फंडिंग कर रहे हैं ये तो लोगों को समझ आ गई है कि ये आइडियोलॉजी कैसी है, कितनी खतरनाक आइडियोलॉजी है। तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने उसको जरा रीवैम्प कर दिया। रीवैम्प का क्या मतलब है कि पहले आपको वहाबी जो थे वो नजर आते थे अपने जो ट्रेडिशनल सऊदी अटायर है उसके अंदर आपको नजर आते थे, और आज भी नजर आते हैं। आज भी वो लोग, खास करके यूके का अगर आप दावा सीन देखें, यूके के दावा सीन में ये, या आप यूके के दावा सीन के अलावा बाकी और दावा सीन्स देख लें, यूएस का भी देख लें, ये जितने भी फिगर्स हैं, जैसे ये दानियल हकीकत जो है, आपके पास ये शेख उस्मान है, ये तो अभी भी अपने आप को वैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। और ये पूरा जो सीन है यूके यूएस का, बहुत बड़े किस्म का सीन जो है वो इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब इन्हें पता है कि हम जो ट्रेडिशनल रेटरिक है शायद उसको इस्तेमाल करते हुए हम अवाम नहीं जीत सकते। तो इन्होंने ये नया रेटरिक इस्तेमाल किया जिसे हम थोड़ा किसी किस्म से कह सकते हैं मॉडर्निस्ट रेटरिक।
जिसके अंदर ये कहते हैं इनके फंडामेंटल व्यूज तो वही रहते हैं, लेकिन ओपनली ये बातें कह नहीं सकते क्योंकि अब जो कवानीन है गवर्नमेंट्स के वो इन्हें रोकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि बुनियादी बुनियादी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, आपको ना नमाज पढ़नी चाहिए, या किसी एथियस्ट से डिबेट कर लेंगे, या लिबरलिज्म को रिफ्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो जो आम शख्स है वो कहेगा यार ये तो बहुत अच्छी बात चल रही है, ये तो बात है ही सबसे मजेदार। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब एक आम शख्स है, वो पहले नमाज नहीं पढ़ता था, आप उसे नमाज पढ़ाने की तरफ ले आए हो, तो वो तो कहेगा ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब उसके अंदर ये उसको समझ नहीं आएगी कि ओवरऑल जो इसके अंदर इनकी फंडामेंटल आइडियोलॉजी के अंदर जो व्यूज चल रहे हैं वो क्या है, ये तो वो आराम से डिसाइफर नहीं कर पाएगा। इसको समझने के लिए जाहिर सी बात है एक दकीक नजर चाहिए, एक मेहनत वाली नजर चाहिए। तो ये बात है। अब इसके अंदर हमें फिर ऐसी फिगर्स नजर आती हैं, जैसे हमें अली दावा है, ये मोहम्मद हिजाब है, शम्सी है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, यहाँ तक के जो हमजा जोर्टिस है, ये सबूर अहमद है, ये सारे इनकी जो फंडामेंटल आइडियोलॉजी है वो उसी तरीके की है। ठीक है, और उसमें 19-20 हो सकता है, लेकिन अपनी सेंस के अंदर, अपनी पर्टिकुलर नेचर के अंदर ये जो आइडियोलॉजी है ये फंडामेंटलिस्ट है, ये एंटी रैशनलिस्ट है। ऊपर से बेशक आपको ये जितना मर्जी शुगर कोट करके दिखा दें, ऊपर से आपको जितना मर्जी कहें कि भाई हम तो रैशनलिस्ट हैं, देखें हम तो रैशनल जवाब देते हैं, इसका आपको कैसे पता चलेगा? इसका आपको ऐसे पता चलेगा, आप इनसे बुनियादी सवालात करें। देखें, आप इनसे पूछें आपका टीचर कौन है, आपको किसने पढ़ाया, आप किसकी इजाजत को मानते हैं। ठीक है, ये एक आप सवाल करें। अगर ये आपका ये टीचर ये कहता है तो आपका टीचर इन लोगों के बारे में क्या कहता है? क्या इनका कत्ल वाजिब है? क्या इनके खिलाफ क़िताल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये लोग मुसलमान हैं या नहीं मुसलमान? अच्छा, खुदा की अस्मा और सिफात के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या खुदा का लिटरली कोई हैंड है? क्या खुदा का लिटरली कोई फीट है? क्या है? तो इन जब आप इनसे ऐसे सवाल करेंगे ना, फिर ये जितना आपको फिलॉसफी समझा रहे होंगे, रैशनलिज्म वगैरह वगैरह, क्योंकि रैशनलिज्म इनका किधर से शुरू होता है? जब ये हमारे इस्लामी फिलोसफर्स के आर्ग्यूमेंट, जैसे अब ये मोहम्मद हिजाब है, इसने पूरा कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट उठाया है इब्न सीना से। जब ये ऐसे आर्ग्यूमेंट यूज करके एथियस्ट के खिलाफ डिबेट करते हैं, तब ये कहते हैं भाई हम बहुत रैशनलिस्ट हैं। लेकिन जब इनसे बुनियादी अपने इनके बारे में सवाल किए जाए, तो ये इनका जितना भी रैशनलिज्म है ये सारा खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि इनकी जो अपनी आइडियोलॉजी है फंडामेंटली वो रैशनलिज्म के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो तो एंटी रैशनलिज्म के ऊपर बेस्ड है, वो तो लॉजिक के नकद के ऊपर बेस्ड है आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी जो है ही लॉजिक की अफर्म नेगेशन के ऊपर बेस्ड, और वो रैशनलिस्ट कैसे हो सकती है? अब आते हैं असल बात के ऊपर। अब जो लोग इनको सपोर्ट करें, इन फिगर्स को सपोर्ट करें और इन फिगर्स को सही कहें, अब हमें मसला है कि हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। बेशक वो अच्छी बात करें, हम अच्छी बात में ये कहेंगे कि देखें इनकी बात बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, अच्छी बात को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये फिगर्स हमें मालूम है कि ये ऐसे ही शुरू में बात करते हैं और फिर ये अपना एजेंडा उसके अंदर फिट इन करते हैं, और अवाम को मालूम भी नहीं होता और वो एजेंडा पहुंच जाता है, तो इसीलिए हम इनको नहीं सपोर्ट कर सकते, खासकर कि जो यूके दावा वाले। और अब इसी यूके दावा की, जैसे ये सबूर अहमद है, मोहम्मद साहब वगैरह वगैरह, इन्हीं की जो पाकिस्तानी मैनिफेस्टेशन हमें नजर आ रही है, वो आजकल ये जो हमें स्पीकर्स नजर आते हैं, उनका भी उन्हीं के साथ कनेक्शन। अगर आप इनको देखें तो इनकी उसके ऊपर वो सबूर अहमद मौजूद है, इनकी पॉडकास्ट के ऊपर आते हैं, जैसे हम यूथ क्लब कहते हैं। अगर आप इनके देखें, इनके हमारे लोग भी इनके साथ ऐड थे, माज अशरफ जो है, जो इनके साथ बैठते हैं, उनको आप देखें, उनकी फेसबुक पर। तो ये सारे लोग जो हैं, इनकी फंडामेंटल आइडियोलॉजी जो है वो एक है। इनके आप अगर अब आप ये पूरा नैरेटिव समझेंगे ना कि ये किधर से आ रहे हैं, किसको ये इमाम कह रहे हैं, या इमाम इब्ने तैमिया कह रहे हैं। अब आप इनसे पूछेंगे इमाम इब्ने तैमिया तो ये बात भी किया कि आप इसको सपोर्ट करते हैं, वो जवाब आपको नहीं मिलेगा। अब ये देखें, इनकी पूरी सीरीज है किसके ऊपर? इब्ने अरबी के रद के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इब्ने अरबी को ऑटोमन एम्पायर के अंदर सबसे वो पर्टिकुलर फिगर समझा जाता था, ठीक है। लेकिन सिर्फ इब्ने अरबी का रद के ऊपर नहीं है। चले कोई खैर किसी ने इब्ने अरबी का रद कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम, हो सकता है सही किया। पूरे इल्मुल कलाम के पर्टिकुलर रद के ऊपर कि रैशनैलिटी को कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मसला ये है कि अवाम को हम बताएं कैसे, क्योंकि अवाम तो ये बात सुनेगी सिर्फ और सिर्फ कि हमने यार ये तो नमाज की बात कर रहे थे, ये तो रोजे की बात कर रहे थे, तो ये बस जो बात है ये अच्छी बात है। अब उन्हें ये समझ नहीं आएगी कि ये बात तो अच्छी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये बात अच्छी है। लेकिन अब इस बात के ऊपर जो पीछे इसके फंडामेंटलिस्ट मेंटालिटी जो है वो
वो कितनी प्रॉब्लमेटिक है। असल मसला वो फंडामेंटलिस्ट मेंटालिटी है। और जैसे ही उनके पास पावर आएगी, जैसे ही उनके पास ज्यादा सपोर्ट होगा, वो उसी फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को पर्टिकुलरली इसेंशली उसे इंस्टेंशिएट करने लग जाएंगे इस मुल्क के अंदर। तो इन पूरी डायनामिक्स को जब आप समझेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, फिर आपको समझ आएगा कि हम क्यों कहते हैं कि हम वहाबीज को सपोर्ट नहीं कर सकते, और हम क्यों कहते हैं कि वहाबीज के साथ साथ ये जो आइडियोलॉजी है इसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, जो यूथ क्लब आइडियोलॉजी लाने की कोशिश कर रहा है। इनका जो पूरा नुआंस है, पूरे का पूरा नुआंस, वो इनका डोपामीन पे आके खत्म हो जाता है, पूरे का पूरा नुआंस। अब जो आपको डायनेमिक समझ आ गया, अब आपको हिस्ट्री समझ आ गई है इनकी मूवमेंट की, तो आइए अब चलते हैं इनकी इनके पर्टिकुलर एविडेंस के ऊपर। हमारे पास क्या पर्टिकुलर एविडेंस है जिससे हमें पता चलता है कि ये इसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और ये इसी आइडियोलॉजी के साथ रहने वाले हैं और इसी के साथ उठने बैठने वाले हैं। अब हम इसको ज़रा गौर से इस बात का एनालिसिस करेंगे और इसके बाद हमारे पास जितने भी शवाहिद हैं उनको हम पेश करेंगे। तो आइए अब इस चैप्टर का आगाज करते हैं। जी, तो इस वीडियो में सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वीडियो किसकी है। ये वीडियो है सबूर अहमद की, और सबूर अहमद बैठे हैं जी राजा ज़ियाउल हक के साथ। तो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो इल्मुल कलाम है वो हराम है, और वो आपको किधर से लेके जाता है, हेरेसीज की तरफ लेके जाता है। अब इल्मुल कलाम के बारे में आपको पता हो, ये फंडामेंटल नॉलेज फील्ड है मुसलमानों की। इमाम गजाली का ये नाम ले रहे हैं, इमाम गजाली तक ने इसको इसमें इंगेज किया है। मातुरीदी जो हम आपको बता रहे हैं, मातुरीदी अशरी दोनों कलामी स्कूल हैं। अब ये जब कहते हैं कि इल्मुल कलाम हराम है, तो मेजोरिटी ऑफ मुसलमान जो हनफियों में, मालिकियों में, जो शाफियों में, जो 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 बाकी मुसलमानों में, जो शियों में, यहाँ तक कि बागिया में, जो मुतजिला में, सारे जितने मुसलमान हैं वो सारे इल्मुल कलाम को मानते हैं, सवाए किसके, सवाए इस पर्टिकुलर फील्ड के। वो इसको हराम कहते हैं। तो यहाँ से आपको साबित हो जाना चाहिए। इसलिए अभी अभी ये पहला पॉइंट है, अभी आप और भी देखें, अभी आपको इंशाल्लाह और भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन ये पहला पॉइंट है जिधर आपको ये क्लियर होगा कि इनकी क्या टेंडेंसीज है। क्योंकि ये टेंडेंसीज आपको ऐसे नहीं नजर आएंगी जब ये कोई और बात कर रहे होंगे, तो आपको ये टेंडेंसीज ऐसे नहीं नजर आएंगी। इसके लिए आपको जरा गौर से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, फिर आपको ये टेंडेंसीज एकदम से क्लियर होने लग जाएंगी। अच्छा, ये तो ये बात कर रहे हैं। तो ये पहला एग्जीबिशन है जिसमें ये सबूर अहमद है। ये सबूर अहमद खुद दावा सीन यूके वाले होते हैं, और अभी हम इनका आपको दिखाएंगे कि यूके में ये इनका सारा जो ये गेस्ट बुलाते हैं सारे यूके दावा सीन के हैं। और यूके दावा सीन को अगर आप देख लें तो उधर हम आपके उसको एक बंदे की आपको दिखाएंगे भी कि ये क्या कर रहे हैं। आप देखते जाएं। तो ये सबसे पहले पहली वीडियो देखें। The other thing which I want to make clear is philosophy haram? This is a big discussion, right? So what is haram according to scholars is the ilm of kalam, which is when people went into the sifat of Allah, what is Allah like, and they went into heresies. That's haram. Generally philosophy of language, philosophy of अच्छा, दूसरा हम आपको ये दिखाते हैं। ये तो इतना क्लियर व्यू है कि इंशाल्लाह ये देखने के बाद तो आपको बिल्कुल वाजे हो जाएगा। तो ये इनके भाई मेंबर हैं, हाँ, हम्मास अशरफ साहब। आप जाके ना यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, हम्मास अशरफ यूथ क्लब, आपको नजर भी आ जाएगा यूथ क्लब की मतलब वीडियोस के अंदर। हम्मास अशरफ साहब इनके मेंबर हैं, बड़े इनके साथ इनकी वीडियोस के अंदर भी फीचर करते हैं, खास करके जो एवोल्यूशन वगैरह वाली वीडियोस होती हैं उसमें ये रिफ्यूट करने के लिए स्पेशल हम्मास अशरफ को बुलाते हैं। तो ये इनके अपने मेंबर हैं। अब ये हम्मास अशरफ साहब अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे क्या डालते हैं भाई, इब्ने तैमिया का फतवा डालते हैं। अब आपको दिखा रहे हैं, इब्ने तैमिया का फतवा डालते हैं जामे और रसाइल से, वॉल्यूम नंबर 3, पेज नंबर 145 से 151। अब उसके अंदर क्या किया गया कि whoever seeks aid istighasa from a deceased person or one who is not present from humans such that he supplicated to him during difficulties and times of burden, and he asks of him the fulfillment of need, and so he says, oh my master। अब बुनियादी तौर पे जब हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसे अब ये या रसूल अल्लाह या अली मदद या ऐसी, ये अब आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तानी कल्चर का ये इसेंशियली पार्ट है। ठीक है, आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं अगर आपने करना है, कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी फौज में ये बोला जाता है या रसूल अल्लाह। अगर अभी हम आपको हनाबिला के इनके टेक्स्ट से दिखा सकते हैं कि उधर क्या कहा गया है, या रसूल अल्लाह, लेकिन चलें वो खार दूसरी बात है। अब ये क्या कहते हैं, जो ये या रसूल अल्लाह कहे, एंड दिस इज शिर्क, ये शिर्क है,
and if proof has been established upon this person regarding this, he does not cease, it becomes obligatory to execute him. ये देख लें, ये इनका बिलीफ है, ये आपको बता नहीं रहे स्क्रीन के ऊपर, ये इनका अपना मेंबर वहां पे बैठा यहाँ पे पोस्टिंग कर रहा है कि इट बिकम्स, और ये इब्न तैमिया की राइटिंग को शेयर कर रहा है कि इट बिकम्स obligatory to execute him such as killing those like him from the polytheists. ये वाजिबुल कत्ल हो जाता है, और इसका कत्ल करना उतना ही हलाल है, इसको मारना उतना ही हलाल है जितना एक पॉलीथिस्ट को मारना है। और ऊपर से ये कहते हैं इसके अंदर कि ये बाय द एग्रीमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स, मतलब तमाम मुसलमानों ने इसके ऊपर इजमा कर दिया। बिल्कुल भी नहीं किया। इसके ऊपर फिर आप जाके देखें, इनको सब ने रिफ्यूट किया। ये इब्न तैमिया को इस बात पे रिफ्यूट किया, जैसे मैंने आपको वो हैइत्मी का हवाला दिखाया। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब को ऑटोमन एम्पायर, जो कहा जाता था ना कि सुन्नी जो है असल सुन्नी किधर है, इजिप्ट के अंदर है, ऑटोमन एम्पायर के अंदर है। अल अजहर का आपने नाम सुना होगा, इजिप्ट के लोगों ने इनके साथ लड़ाई की जाके, इसी वजह से ये ऐसे तकफीर करते थे, कहते थे मार दो इसे, मारो इन सबको मारो। इसीलिए इन्होंने ऐसे, वरना ऑटोमन एम्पायर वहां पे बैठा हुआ था सऊदी अरब के अंदर, ऐसे ही इन्होंने मार मार के निकाला ऑटोमन एम्पायर को, इन्होंने मार मार के वहां से जो असली सुन्नी थे उन्हें बाहर निकाला। इसलिए फिर इन सुन्नियों ने कहा भाई ये मुसलमान तो नहीं है, जाके आप वो अभी विकिपीडिया पे भी देख ले, आपको नजर आ जाएगा वहाबी सुन्नी वॉर और रिसेप्शन ऑफ वहाबिज्म बाय सुन्नीस। ये कि वो कैसे कहते हैं कि वहाबिज्म कुछ नहीं है, वहाबिज्म सुन्निज्म से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। और इधर भी ये कह रहे हैं कि इजमाल मुस्लिमीन के साथ जो है ना इन सब का कत्ल कर देना चाहिए। हालांकि इतने ज्यादा आपको सुन्नी फतावा मिलेंगे, आप जाके क्लासिकल सुन्नी बुक्स खोलें जहां पे इस चीज को सपोर्ट किया गया है, बल्कि आप अब्दुल कादिर जिलानी का खुद देख लें, वो आपको वहां पे मिलेंगे, अपनी गुनियत तालिबीन के अंदर आपको बात करते हुए मिलेंगे कि कैसे या रसूलुल्लाह नहीं है तो वजह बेक। तो ये कैसी बातें करते हैं, ये कोई इधर है ही नहीं, इधर जिसे हम कहते हैं इजमा, सिर्फ ये अपनी तरफ से इन्होंने इजमा नकल कर दिया, और जो अब इनके सो कॉल्ड इजमा के खिलाफ जाए वो बस फारग है, वो मुसलमान है ही नहीं, वो काफिर है। बेशक वो जितना बड़ा आलिम हो, बेशक वो जितना बड़ा फुकहा में से हो, वो उलमा में से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ये काफिर कह देते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम, ये असल मसला है। ये अब आपको नजर नहीं आ रहा व्यू, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये क्लियर है, इनका ये व्यू है असल में, इस चीज से हमें मसला है। तो इनके नजरिए के अंदर अगर ये प्रूफ एस्टैब्लिश्ड हो जाए, या ये अहले तशय्यो के ऊपर, या यहाँ तक कि बरेलवी जो हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, अगर उसके ऊपर ये एस्टैब्लिश हो जाए, खासकर पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये नारा रखता है, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, जिसके ऊपर ये एस्टैब्लिश हो जाए, वाजिबुल कत्ल है वो शख्स, वाजिबुल कत्ल है। और ये इनका कौन कह रहा है? ये इनका अपना मेंबर कह रहा है, ये इनका अपना मेंबर हमास अशरफ इनकी 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 वीडियोस के अंदर नजर आते हैं। हम वीडियो भी अटैच कर देते हैं, अभी आपको एक दिखाते हैं जिसके अंदर ये हमास अशरफ साहब बैठे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा एविडेंस। और ये इब्न तैमिया के बारे में भी आपको बता रहा है कि इब्न तैमिया का क्या व्यू है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है ये कि इन्होंने किधर ये पोस्ट किया। जी, अब वीडियो भी देखते हैं जरा हम हमास अशरफ साहब की। हमारे साथ मौजूद है हमारे बड़े मारूफ और यूथ क्लब के माशाल्लाह रीजनल डायरेक्टर ऑफ पंजाब ब्रदर मुगीरा लुकमान। क्या हाल है मुगीरा भाई? बहुत शुक्रिया, बहुत ही यानी कसीर मुद्दत में हमने आपको दावत दी और आपने लब्बैक कहते हुए हैं, और बहुत शुक्रिया वल्लाह, वी रियली अप्रिशिएट इट। और हमारे साथ हैं हमारे प्यारे भाई हमास अशरफ, माशाल्लाह प्रोफेसर हैं और इसी तरह माशाल्लाह बायोलॉजिस्ट भी हैं, और माशाल्लाह यूथ क्लब के जो रिसर्च डिपार्टमेंट को वो हेड कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमास भाई आपका आने का, बहुत शुक्रिया। सैफुल्लाह भाई आपका भी बहुत बारकल्लाह फीक। जी, तो ये थे हमास अशरफ साहब, ये आपने देख भी लिए, वीडियो के अंदर भी आ गए। और वीडियो के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड है, यूथ क्लब के रिसर्च डिपार्टमेंट के ये लोग हेड है। तो अब ऐसे हेड अगर ये कह रहा है कि जो शख्स ये कि या रसूल अल्लाह या फलां, अभी हमारी तो वहां में और भी बातें कही जाती हैं, लेकिन अभी या रसूल अल्लाह को ही ले लेते हैं। तो जो शख्स ये कहे वाजिबुल कत्ल है, वो शख्स वाजिबुल कत्ल है अगर उसके ऊपर हुज्जत तमाम हो जाए। अगर उसको हुज्जत तमाम का क्या मतलब है कि आपने उसे दलाइल दे दिया, ये हुज्जत तमाम होना, क्या आपने उसे ये दिखा दिया, ये देखो, तो आपने उन्हें फतवा दिखा दिया अपने तैमिया साहब का, बस ये उनके ऊपर हुज्जत तमाम होगी। तो अगर ये हो जाए तो वो शख्स वाजिबुल कत्ल बन जाता है। अब ये इनके रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अगर पता हो, आप इस बात पर एनालिसिस करें, पाकिस्तान में कितने बच्चे मारे गए हैं, पाकिस्तान में कितने लोगों को मारा गया है, इस बात के ऊपर सिर्फ इस मेंटालिटी को सपोर्ट करने के लिए। आए दिन पाकिस्तान के अंदर
बम धमाका होता था। जिधर कहीं पे अगर बरेलवी हजरात कहीं पे जमा है, बम धमाका कर देते थे वहां पे। तो इस बात को समझे, इस बात को आप अभी भी इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये इनसे कोई डिस्कनेक्टेड बात नहीं है। यहाँ पे इसेंशियली ये बात हो रही है। तो अब आप बताएं, आप इस आइडियोलॉजी को आया सपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये बुनियादी बात है। अच्छा, फिर आप इनके यूथ क्लब के पेज पे जाएं। यूथ क्लब के आप पेज पे जाते हैं, तब भी आपको कौन नजर आएगा यूथ क्लब के पेज में? अभी रिसेंटली आपको सारे लोग नजर आ रहे हैं। पहले हमने आपको सबूर अहमद दिखाया, अब ये आपको नजर आ रहा है अदनान रशीद। बार बार अदनान रशीद की रिसेंटली वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। अब अदनान रशीद का आपको पता हो, ये अदनान रशीद साहब जो खुद हैं, ये भी वहां पे हाइड पार्क में होते हैं। अभी हाइड पार्क वाला आप सीन देख लें, यहाँ पे शमसी हो गया, ये अदनान रशीद हो गए, ये सबूर अहमद हो गए, इन सब के जाके आप इनके चैनल्स देखें। यहाँ पे शमसी को जाके देखें, सारे वहाबी, सारों के एस्टेब्लिश्ड वहाबी लिंक है, सारे वेल नोन किस्म के वहाबी लोग हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाके खुद रिसर्च कर सकते हैं, खुद जाके आप देख सकते हैं, जाके रिसर्च कर लें हाइड पार्क और ये अदनान रशीद। क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जिस बंदे को भी बुलाते हैं, जो भी बंदा इनके शो पे आता है, वो ये कहता है उसके बारे में क्या होता है कि ये वो शख्स वहाबी होता है, वो शख्स वहाबी इंक्लिनेशन रखता है, वो शख्स इन लोगों के साथ एग्री करता है। और क्यों नहीं आता? ये बात आपको समझने की है बुनियादी तौर के ऊपर। अच्छा, फिर आप आगे देखें, ये इनकी वीडियो है पूरी के इज इनवोकिंग द सेंट्स शिर्क, और फिर वो क्या है साथ अदनान रशीद आए हुए हैं भाईजान, और सारी इसके ऊपर वही वीडियो चल रही है, या रसूलुल्लाह वगैरह, ये जो कहना है ये सारी। तो बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात वही है कि जो इनकी वहाबी आइडियोलॉजी है, ये वेल एस्टैब्लिश्ड है कि ये इनकी वहाबी आइडियोलॉजी को ये लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और देखें इनके साथ यहाँ पे ये अभी वो सेशन होते हैं, बार बार सेशन में इनके साथ कौन बैठा हुआ है? हाफिज जुबैर साहब। अब हाफिज जुबैर साहब जो हैं, वो इनके साथ बैठे हुए हैं। यूथ क्लब के सबसे बड़े सपोर्टर भी जो हैं, वो कौन है? हाफिज जुबैर साहब हैं। अब ये हाफिज जुबैर साहब की आप गुफ्त शनीद भी देख सकते हैं, नहद स्टूडियो वाली। अब उनके साथ भी ये बैठते हैं, और पर्टिकुलरली सिर्फ जो वहाबी स्कॉलर हैं, अब ये हाफिज जुबैर साहब खुद वहाबी हैं, ये उनके साथ बैठते हैं। अब हाफिज जुबैर साहब की आप वीडियो देखें, ये फिलॉसफी कुफर है, फिलॉसफी शिरक है। जो ये फलां ने कहा, इब्न अरबी ने कहा, ये भी शिरक है, ये भी कुफर है। मतलब जो उनसे भी फिलोसॉफिकल व्यूज हैं, वो सारे बुनियादी तौर पे कुफर हैं, वो सारे शिरक हैं। फिलोसॉफिकल थिंकिंग को ये लोग सपोर्ट नहीं करते, लॉजिकल थिंकिंग को ये लोग सपोर्ट नहीं करते। अभी आपको बार बार और भी एविडेंस दिखा सकते हैं, अभी तो हमने आपको 5-6 दिखाए हैं। अभी आप इनका म्यूजिक के ऊपर कलाम देखें, इनका फिक ही देखें, फिक सारा इनका किधर भर जाता है? वो डोपामिन क्या है, शैतानी का। ओ भाई, माजिफ का जो मसला है, माजिफ के मसले के ऊपर आप जाके उलमा का कलाम पढ़े, कितने उलमा का मुख्तलिफ किस्म का कलाम है माजिफ के ऊपर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माजिफ ऐसी हलाल नहीं थे, ऐसी उनकी इबाहत के ऊपर बात नहीं की जाती थी। इसके ऊपर पूरा ट्रेडिशन चल रहा है जो कि माजिफ के ऊपर आपको बताता है कि माजिफ क्यों, और इनके लिए माजिफ क्या शैतान है। तो अब फिर हम इनसे ये पूछेंगे, जैसे यूसुफ करदावी ने फतवा दिया है, या और जदीद उलमा इतनों ने फतवा दिया है, पुरानों से लेकर इब्न हज़म से लेकर कब के वक्त तक, वो सारे शैतानी काम कर रहे थे। तो ये बहुत से मसाइल हैं, बहुत से। अभी हम गिनने पर आए, हम एक एक वीडियो को निकालें, एक एक वीडियो में आपको फिर वो दिखाते हैं कि सेशन कौन सा है, वहां पे ये देखें, इब्न तैमिया, इमाम इब्न तैमिया, ये। तो अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, अभी आप देखते रहे, आपको ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी बिल्कुल बुनियादी बातें कर रही जा रहे हैं। लेकिन जो असलियत है, जो इनका व्यू है, वो आप इनकी टाइमलाइंस पे जाके देखें, इनकी टाइमलाइंस पे आप जाके देखेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या व्यू रखते हैं, क्या इनका व्यू है इस्लाम के बारे में। ये हम्बास अशरफ साहब का हमने आपको दिखा दिया, इनके रिसर्च हेड, बाकियों का भी वो यही व्यू है। राजा जियाउल हक साहब, जिया साहब, वो वीडियो बना के वहां पे वही बात कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएं, जितना जल्दी आप यूके दावा सीन को समझ जाएं और उसके टाइज पाकिस्तान से समझ जाएं, उतना जल्दी आपको समझ आएगा कि ये क्या हमें बातें बताई जा रही हैं और अवाम को किस तरफ लगाया जा रहा है। जस्ट बिकॉज समवन कोई लिबरलिज्म को निगेट कर देता है, या कोई वो एथिज्म का रद्द कर, एथिज्म का आपने रद्द देखना, इन आइडियोलॉजी से रद्द देखना, हमारे चैनल पे आके देखें, हम आपको दिखाते हैं कैसे रद्द होता है। असल इन्होंने हमसे आर्ग्यूमेंट्स हमसे लिए हैं, वो एक अलग टॉपिक खुल जाएगा। जस्ट बिकॉज कोई ये काम कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके जो व्यूज हैं वो हार्मफुल नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, या उसके जो व्यूज हैं वो सही हैं, या उसके जो व्यूज हैं वो बहुत अच्छे हैं।
आप अपना इस्लाम पढ़ें, आप ये पढ़ें कि सब कॉन्टिनेंटल स्कॉलर्स ने क्या काम किया, उन्होंने कैसे इन लोगों को रिफ्यूट किया। अब चूंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया है, तो कोई भी आके हमें बात करे तो हम उसकी बात मान लेंगे। तो अब ये सारी बुनियादी बात है, जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो उम्मीद है फिर आपको ये जो तनकीद भी इन पर की जा रही है, ये भी फिर आपको इतनी बुरी नहीं लगेगी। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या इसके पीछे असलियत है। तो तब तक के लिए आप अब देखते हैं आप इसको क्या करते हैं। अगर आपको पसंद आई तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगली बार तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।